हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ साइंस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बल यानी कि फोर्स। बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है, बल का मात्रक और बल का सूत्र, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखें, बल इसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल क्या होता है, देखिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यानी कि बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी कि जो उसकी पहली अवस्था थी उसमें परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करता है, वह बल कहलाता है। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु को विराम या गति की अवस्था में बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। तो यानी कि बल क्या है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या फिर उस पर हम धक्का लगाते हैं तो वह बल कहलाता है। और यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वह भी बल कहलाता है। जैसे मैंने यह पेन रखा, अब यदि मैं इसे उठाता हूँ तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बल लगाया गया है। और यदि मैं इसे गति हुई करती हुई वस्तु को रोक देता हूँ तो यह भी इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा और यहाँ पर भी बल लगाया गया है। तो बल क्या होता है, बल होता है किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। तो यानी कि बल होता है प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करना या परिवर्तन करने की कोशिश करना ही हमारा बल कहलाता है। अब हम देखेंगे बल के एग्जाम्पल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बल के एग्जाम्पल की। तो देखिए, यदि किसी स्थान पर रखी हुई फुटबॉल को पैर से मारते हैं तो वह विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि यदि हम किसी रखी हुई फुटबॉल को पैर से किक मारते हैं तो वह विराम अवस्था यानी कि रुकी हुई थी और वह गति अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि चलने लगती है। यानी कि फुटबॉल को पैर से किक मारना क्या है, हमारा बल है। और वह विराम अवस्था से गति अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि हमने उसे पैर से लात मारी और वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बल लगाया गया है। और इसी तरह यदि हम दूर से तेजी से आती हुई फुटबॉल को हाथ से पकड़कर रोकते हैं तो वह गति अवस्था से विराम अवस्था में बदल जाती है। यानी कि वह गति अवस्था में थी और उसे हमने बाह्य कारक यानी कि अपने हाथ से रोका तो वह गति अवस्था से विराम अवस्था में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा बल लगाया गया है। तो यह जरूरी नहीं है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो। यदि जैसे हम दीवार पर बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वह पहले भी ऐसी थी और बल लगाने के बाद भी वह ऐसी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि बल लगाकर हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसे कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखें, इसके अतिरिक्त बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति और आकार को बदला जा सकता है। यानी कि हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी आकृति और आकार को बदल सकते हैं। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर वह लंबी हो जाती है। यदि कोई स्प्रिंग होती है और उसे हम पकड़कर खींच देते हैं तो वह लंबी हो जाती है, यानी कि वह उसकी आकार में वृद्धि हो जाती है और उसकी आकृति भी परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह यदि हम टमाटर को हाथ से दबाने पर वह पिचक जाता है, यानी कि हम किसी टमाटर को लेते हैं और उस पर बल लगाते हैं यानी कि उसे दबाते हैं तो वह पिचक जाता है और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके मात्रक और फॉर्मूले। तो देखें, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बल के मात्रक और सूत्र की। तो देखें, बल एक सदिश राशि है, यानी कि बल एक सदिश राशि है। सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दिए हुए होते हैं, वह हमारी सदिश होती है। तो बल भी एक हमारी सदिश राशि होगी। अब हम देखेंगे कि बल सदिश राशि कैसे होती है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं
तो वह किसी न किसी दिशा में तो जाएगी, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, या फिर कहीं भी ऊपर नीचे, तो उसमें दिशा भी होती है। यदि हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो वह हमारी दिशा में आती है, या फिर उसे हम धक्का लगाते हैं तो वह आगे की ओर जाती है, तो उसमें दिशा भी होती है। यानी कि जिस वस्तु पर हम बल लगाते हैं, उस वस्तु को हम जिस ओर धकेलते हैं या खींचते हैं, वह उसी दिशा में जाती है। इसलिए बल हमारी एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। अब हम देखेंगे कि बल का सूत्र। तो देखिए, बल होता है यानी कि F होता है फोर्स, तो F बराबर होता है ma, जहाँ F यानी कि बल होता है फोर्स, और m यानी कि मास द्रव्यमान, और a होता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो F बराबर होता है m इंटू a। अब हम देखेंगे कि बल का मात्रक। तो देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। यह दोनों ही मात्रक सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वह होता है न्यूटन। तो यह दोनों मात्रक सही है। यह मात्रक हमारा इस फॉर्मूले से आया है, और न्यूटन तो हमारे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बल के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे कि बल के प्रकार। तो देखें, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बलों के प्रकार की। देखेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बल दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल, यानी कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए, संतुलित बल, जब किसी वस्तु के दोनों सिरों को समान बल से खींचा जाता है, तब वस्तु की अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता, उसे संतुलित बल कहते हैं। यानी कि जब हम किसी वस्तु के दोनों सिरों को समान बल से, यानी कि उसके पहले सिरे को भी और दूसरे सिरों पर भी समान बल लगाते हैं, तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पहले जैसी थी और बल लगाने के बाद भी वह वैसी ही रहती है। तो यह हमारा संतुलित बल कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु पर काम कर रहे सभी बलों का परिमाण शून्य होगा। यानी कि यदि इस पर हम यहाँ से भी बल लगाएं और यहाँ से बल लगाएं, जब हम इस पर दोनों साइड से बल लगाते हैं और यह बल समान होते हैं, तो यह हमारा संतुलित बल कहलाता है। जैसे उदाहरण, यदि हम किसी रस्सी को लें और कुछ लड़के यहाँ से खींचें और कुछ यहाँ से, तो दोनों तरफ यदि समान बल लगाया जाए तो यह हमारा संतुलित बल कहलाता है। अब हम देखेंगे असंतुलित बल। तो देखिए, अब आता है हमारा असंतुलित बल, यानी कि जब किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर अधिक बल तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाए, तो वस्तु अधिक बल लगाए गए सिरे की ओर विस्थापित हो जाती है। इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। यानी कि जब हम किसी वस्तु के दोनों सिरों पर बल लगाते हैं और एक सिरे पर अधिक बल लगाते हैं और दूसरे सिरे पर कम बल लगाते हैं, तो जिस सिरे पर हम अधिक बल लगाते हैं वह उस साइड विस्थापित हो जाते हैं, और यह बल हमारा असंतुलित बल कहलाता है। अब हम देखेंगे असंतुलित बल के उदाहरण। तो देखिए, पहला उदाहरण है, दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए खींचना या धकेलना। यानी कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं या फिर उसे बंद करते हैं, तो उस पर हम या तो उसे खींचते हैं या फिर उसे हम धक्का लगाते हैं। और इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल, तराजू का एक तरफ झुक जाना। यानी कि जब हम तराजू को तोलते हैं तो उसका एक पलड़ा नीचे या फिर ऊपर हो जाता है, तो यह भी हमारा बल का एग्जाम्पल है। और तीसरा, चलती हुई वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना। यानी कि जब हम कोई वाहन चलाते हैं और उस पर हम ब्रेक लगाते हैं तो वह रुक जाती है, तो यह भी हमारे बल के एग्जाम्पल होता है। और इसी तरह चौथा, किसी रुकी हुई वस्तु को धक्का मारना जिससे वह चलने लगे। यानी कि जब हम किसी रुकी हुई वस्तु पर बल लगाते हैं तो यह चलने लगती है, और यह हमारा बल कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बल के बारे में समझ में आ गया होगा कि बल किसे कहते हैं, बल की डेफिनेशन, बल के मात्रक और बल के एग्जाम्पल। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।